हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लो यार। अपने ही भाई का ही चैनल है, चलो तो सब्सक्राइब कर लो भाई। तो चलते हैं वीडियो पर। तो जैसे कि आपको पता है कि भारत दुनिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में दूसरे स्थान पर है और चीन के बाद ही इसका नंबर आता है। 130 करोड़ से भी ज़्यादा की जनसंख्या भारत में रहती है, लेकिन भारत के पास रिसोर्सेज इतने नहीं हैं कि जिससे अपने 130 करोड़ लोगों की जो ज़रूरत है उसको पूरी की जा सके। और फ्यूल के मामले में स्पेशली, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो फ्यूल भारत 85% के लगभग इम्पोर्ट करता है और 15% ही इसका डोमेस्टिक प्रोडक्शन है। लेकिन देखा जाए तो भारत सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है वो मिडिल ईस्ट से करता है, जैसे कि इराक, सऊदी अरब, यूएई, ओमान और जो दूसरे मिडिल ईस्ट के जो देश हैं वहाँ से करता है। लेकिन जिस तरह से रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया है तो पश्चिमी देश रूस के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए और उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, स्विफ्ट से बेदखल कर दिया और वो अब डॉलर का भी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। तो जिसकी वजह से जो यूरोप की मार्केट है वो रशिया के लिए क्लोज़ हो गई और वहाँ पर वो कारोबार नहीं कर सकता था। लेकिन इसका फ़ायदा उठाया भारत ने, क्योंकि रशिया के लिए जब यूरोप की मार्केट क्लोज़ हो गई तो रशिया ने भारत और चाइना को डिस्काउंट में ऑयल ऑफ़र कर दिया, यानी कि वो हमें सस्ते दामों पर ऑयल देता था। और ये चीज़ रशिया के लिए भी बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि देखा जाए तो यूरोप की मार्केट उसके लिए बंद हो गई थी, तो वो सबसे ज़्यादा जो क्रूड ऑयल है वो वहीं पर ही बेचता था, तो उसको नए मार्केट की ज़रूरत थी। तो नए मार्केट को जलाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, सबसे पहले देना पड़ता है डिस्काउंट, ताकि वो एक परमानेंट कस्टमर बन जाए। और भारत भी इसी तरह से रशियन ऑयल का परमानेंट कस्टमर बन सकता है अगर हम उसको डिस्काउंट दें, और इसी तरह से बन गया। और रशिया अब क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा सप्लाई करता है चाइना और भारत को। लेकिन अब रशिया का जो डिस्काउंट वाला क्रूड ऑयल है उसको चैलेंज मिलने वाला है, क्योंकि इराक जो है वो रशिया से भी सस्ता ऑयल भारत को दे रहा है, जिसकी वजह से जो इराक की जो मार्केट शेयर है भारत की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो क्या है ये पूरा मामला, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि क्यों इराक भारत के लिए ज़रूरी है और भारत इराक के लिए ज़रूरी है। देखते हैं, इसके बारे में बात करते हैं आज, लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल देख लेते हैं। तो बिजनेस स्टैंडर्ड, इराक डिस्काउंट हैविली टू मसल आउट चीपर रशियन ऑयल इन इंडिया, यानी कि इराक ने इतना डिस्काउंट दे दिया है, इतना डिस्काउंट दे दिया है ताकि वो रशियन ऑयल को यहाँ से हटा सके और अपना जो मार्केट शेयर है उसको बढ़ा सके। जैसे कि मई में 24% था तो जून में ये बढ़कर 26% हो गया इराक का। 5 अगस्त का ये आर्टिकल है। तो बात करते हैं आखिर ये मामला क्या है। तो देखिए, जो फॉरेन क्रूड ऑयल के सप्लायर है उनके लिए भारत आखिरी सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखा है तो चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, तो मैं चाइना को क्यों नहीं बता रहा हूँ। तो देखिए, चाइना दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट तो है, लेकिन जब से रूस ने यूक्रेन के ऊपर हमला किया है तो उस पर सैंक्शंस लगा दिए गए हैं और रूस के लिए तेल बेचना मुश्किल हो रहा था। तो ऐसे में रूस ने अपने कस्टमर्स को डिस्काउंट देना शुरू कर दिया और इसका फ़ायदा चाइना ने जमकर उठाया और लार्ज अमाउंट में रशियन ऑयल का ख़रीदा। और इतना ही नहीं, चीन ईरान से भी बड़ी मात्रा में ऑयल ख़रीदता है, क्योंकि ईरान के ऊपर भी सैंक्शंस है, तो ईरान भी ऐसे किसी को नहीं बेच सकता। लेकिन चाइना इस तरह से जो है ब्लैक मार्केटिंग के थ्रू ख़रीद लेता है ईरान से भी। तो चाइना की जो ऑयल की ज़रूरत है वो रशिया से और ईरान से पूरी हो जाती है। तो ऐसे में भारत ही सबसे बड़ी मार्केट बचती है। और ऐसा नहीं है कि रूस अपने ऑयल को सिर्फ चाइना को ही डिस्काउंट में दे रहा है, बल्कि वो भारत को भी डिस्काउंट में दे रहा है और इस चीज़ का भारत ने भी फ़ायदा उठाया। और भारत जहां पहले 1% के आसपास ऑयल रशिया से इंपोर्ट करता था, तो अब भारत लगभग 20% के आसपास रशिया से इंपोर्ट करता है। और इस चीज़ से कहीं ना कहीं इराक को भी डर लग रहा था कि वो कहीं रूस से मार्केट शेयर लूज़ ना कर दे। तो अब इराक ने भारत को भी रूस से भी ज़्यादा डिस्काउंट ऑफ़र किया है और दे रहा है। लेकिन सवाल यह आता है कि इराक में कितने प्राइस पर क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा था और रूस हमें कितने प्राइस पर क्रूड ऑयल सप्लाई कर रहा था। तो इसको देखने के लिए हमें एक ग्राफ देखना पड़ेगा, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए, ये है पूरा का पूरा ग्राफ, जहाँ पर बताया गया है कि कौन हमें कितने पर डिस्काउंट में दे रहा है। तो इसमें महीने के हिसाब से 3 ग्राफ है। ये ब्लू हो गया अप्रैल के लिए, रेड हो गया मई के लिए और ग्रीन हो गया जून के लिए। तो इराक जहाँ पर अप्रैल में $104 पर दे रहा था, तो वहीं पर रशिया अप्रैल में $108 पर हमें दे रहा था। लेकिन उसके बाद जब रशिया ने भारत को डिस्काउंट ऑफ़र किया तो इराक हमें $103 पर दे रहा था, तो रशिया ने डिस्काउंट ऑफ़र करके वही प्राइस $94 पर लेकर आ गया, यानी कि $94। यानी कि यहाँ पर पूरा का पूरा फाइनल $9 का फ़र्क था।
मई के महीने में। लेकिन अगर हम जून पर चले जाए तो जहाँ पर इराक हमें $93 पर बैरल के हिसाब से दे रहा था ऑयल, तो वहीं रशिया हमें $102 प्रति बैरल के हिसाब से दे रहा है। यानी कि यहाँ पर रशिया हमें महंगा दे रहा है, इराक हमें सस्ता दे रहा है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है ऊँट ने करवट बदली है। आप देख सकते हैं सऊदी अरेबिया का तो कांस्टेंट है, वो मार्केट रेट पर ही देता है। और जो इंडिया का जो एवरेज बास्केट है वो कितने का है, जहाँ पर $103 था अप्रैल में, तो वहीं इराक हमें $104 पर दे रहा था। लेकिन अगर वहाँ पर अगर हम देखें तो जो इंडियन बास्केट था वो $109 का था। यानी कि एवरेज तरीके से इंडिया $109 में ले रहा था सबसे, तो वहीं इराक हमें $103 पर दे रहा था। और वहीं जून में $116 पर जा चुका है ऑयल का रेट, तो वहीं इराक हमें कितने पर दे रहा है, पूरे के पूरे $93 पर। यानी कि पूरा का पूरा कितना $24 का डिस्काउंट दे रहा है हमें इराक। और वहीं रशिया कितने डॉलर का दे रहा है, $102 प्रति बैरल दे रहा है। और जो एवरेज है 116 है, तो यहाँ पर कितना $14। तो जहाँ 14 और वहाँ पर एक है 24, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है भाई। तो इसके अलावा हम मार्केट शेयर भी देख लेते हैं, जहाँ पर अप्रैल के महीने में इराक का जो मार्केट शेयर था इंडिया का वो 25% था। लेकिन उसके बाद रशिया ने हमें बहुत ज़्यादा डिस्काउंट दिया, तो हमने रशिया से सप्लाई बढ़ा दी। तो रशिया का यहाँ पर पहले 8% था, तो वहाँ पर रशिया का हो गया मई में 14%, फिर हो गया जून में 18%। और इसके बाद रशिया ने के अलावा इराक ने भी हमें डिस्काउंट में ऑयल दिया, तो यहाँ पर हो गया 26%, 24% से बढ़कर। तो यहाँ पर इस तरह से चलता है। लेकिन सऊदी अरेबिया इस मामले में बहुत ही ज़्यादा नीचे चला गया, 19% से फिर 16%, फिर 12%। इसी तरह से यूएई 15% से 12%, फिर 7%। लेकिन अब देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन हमें कितना ज़्यादा सप्लाई कर रहा था। वो तो था एक डिस्काउंट की बात, रेट की बात। अब देख लेते हैं कौन कितना बड़ा सप्लायर है। तो इराक यहाँ पर फरवरी में सबसे बड़ा सप्लायर था, तो सऊदी अरेबिया दूसरे नंबर पर आता था। रशिया का कोई नामो निशान नहीं था, 1% से भी नीचे यहाँ पर ऑयल सप्लाई करता था रशिया भारत को। लेकिन जब फरवरी 24 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया, तो यूक्रेन के ऊपर हमला करने के बाद रशिया के ऊपर लगा दिए गए सैंक्शंस, जिसकी वजह से रशिया डॉलर का इस्तेमाल नहीं कर सकता था इंटरनेशनल पेमेंट के लिए। तो यहाँ पर रशिया ने यहाँ पर भारत को सप्लाई बढ़ा दी। और आप देख सकते हैं कि मार्च में थोड़ा बढ़ाया, फिर अप्रैल में, फिर मई में, और फिर यहाँ पर बढ़ा दिया बहुत ज़्यादा जून में। तो यहाँ पर सऊदी अरेबिया को सरपास कर दिया। यानी कि सऊदी अरेबिया से ज़्यादा ऑयल जो हम ले रहे हैं वो रशिया से ले रहे हैं। लेकिन अब सवाल यह आता है कि रूस ने भारत को सप्लाई बढ़ा दी है और इराक ने भी सप्लाई बढ़ा दी है, तो वो किसी न किसी देश की तो सप्लाई कम होगी ना, क्योंकि 2 देश की बड़ी है। तो वो देश कौन है जिनकी सप्लाई कम हुई है? तो जिस तरह से रूस ने भारत को क्रूड ऑयल की सप्लाई बढ़ाई है, जो पहले 0.5% से लेकर 1% के बीच थी, अब वो 18% तक आ गई है। तो इसकी वजह से पश्चिमी एशिया यानी कि मिडिल ईस्ट में अलार्म बेल बज गई। और जिस तरह से रूस ने सप्लाई बढ़ाई है, तो कहीं ना कहीं सप्लाई कम भी हुई होगी ना। तो वो देश हैं सऊदी अरब, यूएई, अमेरिका और मैक्सिको, जिसके एक्सपेंस पर रूस ने भारत को सप्लाई बढ़ाई और इनका मार्केट शेयर खा गई। लेकिन अब सवाल यह आता है कि इराक ही सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का सप्लायर क्यों है? कुवैत या सऊदी अरब या यूएई क्यों नहीं है, या अमेरिका क्यों नहीं है, या मैक्सिको क्यों नहीं है? क्यों सिर्फ इराक से ही हम सबसे ज़्यादा क्रूड ऑयल ख़रीदते हैं? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है इराक का जो क्रूड ऑयल है वो भारत में स्थित जो भी रिफाइनरी है उन सब के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि इराक के क्रूड ऑयल में काफ़ी प्योरिटी होती है, जबकि बाकी के क्रूड ऑयल में इतनी प्योरिटी नहीं होती है जितनी इराक के ऑयल में होती है। यानी भारत की आवश्यकताओं को देखते हुए इराक से सबसे ज़्यादा बढ़िया इंपोर्ट होता है। और इतना ही नहीं, इराक के क्रूड ऑयल में सबसे अच्छी क्वालिटी का डीजल भी बनता है, जिसकी भारत में डिमांड भी है। और इसी वजह से इराक का जो बसरा मीडियम है, बसरा लाइट है और बसरा हैवी है, ये सब ग्रेड के क्रूड ऑयल भारत की अपग्रेडेड रिफाइनरी के लिए बहुत ही अच्छे माने जाती है। तो इस वजह से भारत ने जो अपना इंपोर्ट है क्रूड ऑयल का, वो इराक के साथ बहुत ही ज़्यादा बढ़ा रखी है, ताकि जो अपनी जो रिफाइनरी है इंडिया की उसके साथ सूटेबल हो और भारत की जो डिमांड है उसके अनुरूप वो डीजल या जो भी पेट्रोल है वो उसमें से निकाल सकें। तो सबसे बढ़िया क्वालिटी का होता है ये इराक का क्रूड ऑयल। और अगर हम बात करें भारत के इंपोर्ट की, तो भारत ने साल की दूसरी तिमाही में यानी कि अप्रैल से जून तक में $47.5 बिलियन का इंपोर्ट किया है क्रूड ऑयल का, जो पिछले साल के इसी टाइम पीरियड के मुकाबले लगभग 2 गुना है, क्योंकि भारत ने पिछले साल के दूसरे क्वार्टर में $25 बिलियन का क्रूड ऑयल इंपोर्ट किया था। तो अब उसी टाइम पीरियड में ये 47 बिलियन पर चला गया, यानी कि लगभग 2 गुना हो गया है, जिससे ये पता चलता है कि भारत में ऊर्जा की कितनी भूख है। और ये सब तब हो रहा है जब क्रूड ऑयल के प्राइस $100 से भी ऊपर जा रहे हैं, फिर भी भारत रिकॉर्ड क्रूड ऑयल खरीद रहा है। जबकि पिछले साल इसी टाइम पीरियड के दौरान क्रूड ऑयल के प्राइस देखोगे तो $70 के आसपास थे, यानी कि ज़्यादा पैसे होने के बावजूद भारत ज़्यादा क्रूड ऑयल ख़रीद रहा है इस समय।
इसका ये कारण है कि पिछले साल काफ़ी समय तक ओमिक्रॉन वायरस का जो है कहर रहा था भारत में, जिससे कुछ इंडस्ट्री डाउन चली गई थी। लेकिन अब वापस से भारत कोविड काल से पहले की स्थिति में आ गया है और भारत की ऊर्जा की ज़रूरत भी बढ़ गई है। तो भारत आने वाले समय में और ज़्यादा इम्पोर्ट करेगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं हूं इमरान सिद्दीकी। आप मेरे इंस्टाग्राम पर भी जुड़ सकते हो। आप सिंपली जाइए इंस्टाग्राम में और सर्च कीजिए I_इमरान सिद्दीकी और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ पर भी सेम ही यूज़र नेम है I_इमरान सिद्दीकी। तो दीजिए मुझे इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।